सोफिया कुरैशी और उनके साथ हैं विंग कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी है कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा। कालिया वाली चीज जो है वो यहाँ पे यकीनन बहुत सही से फिट आती है। हिंदुस्तान ने ज्यादा एकेडमिक्स पैदा किए, स्कॉलर्स पैदा किए, पाकिस्तान ने दहशतगर्द बनाए। और सर मुंबई पे तो डॉसिये दिए थे ना इंडिया ने, उस पे क्या रिएक्शन था आपका? और उसको तो नजम सेठी भी मानता है कि वो पाकिस्तान से गया था जो अजमल कसाब था। आज तक हमारी स्टेट जो है वो डिनायल में है। आज जिस तरह के स्कॉलर, ये जिस तरह के एकेडमिक्स, ये जिस तरह के सोशल साइंटिस्ट, ये जिस तरह के लिखने लिखाने वाले ऑथर, नॉवेलिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में उसका अशीर नहीं पाया जाता। किसान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा। पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो जंग हुई थी तो उस दौरान भारत की जानिब से जो उनकी अफवाज की नुमाइंदगी कर रही थी और जो मीडिया टॉक करती थी या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी, वो आती थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। अन्नू मलिक जो उनका एक खास सेंटेंस है, वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो वही वाली आग लगा दी। नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। तो ये जो दोनों एलिफेंट्स हैं रूम के अंदर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमारे रीजन में ये इंडिया। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो तीनों का ताल्लुक जो है वो तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कल रात को जो है वो बेसिकली एक उसका इश्तिहार जारी किया गया है उस प्रोग्राम का, और ये मुनफरिद इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो जंग हुई थी तो उस दौरान भारत की जानिब से जो उनकी अफवाज की नुमाइंदगी कर रही थी और जो मीडिया टॉक करती थी या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी, वो आती थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में, और उनके साथ हैं विंग कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा डियोस्थैलाई। तो ये तीन जो खवातीन हैं इनको जनाब अब कौन बनेगा करोड़पति में, और ये तीनों का ताल्लुक जो है वो उनकी फ़ौज, उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी के साथ है। तो इंडिया ने जो है जब ये वॉर हो रही थी तो उस दौरान इन तीन खवातीन के ज़रिए जो है वो प्रेस रिलीजेज और प्रेस मीडिया टॉक जो है वो इनके ज़रिए करवाई थी। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो तीनों का ताल्लुक जो है वो तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है। मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मुसलमान हैं, और उसके बाद वायोमिका सिंह जो हैं वो हिंदू धर्म से गालबन या फिर मतलब सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं। और अमिताभ बच्चन जी जो कि ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत ही सीजन्ड एक्टर, आर्टिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी है। अमिताभ बच्चन की एक बात की वजह से, उनके एक एक्शन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी। वो जो अन्नू मलिक है ना, वो जो कहते हैं, मुझे याद है अन्नू मलिक जो उनका एक खास सेंटेंस है, वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो वही वाली आग लगा दी, आग लगा दी। अमिताभ बच्चन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी, और वो आग क्यों लगी है मैं आपको ये बताऊंगी। पाकिस्तानी बड़े नाराज हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने ये ऐसा क्यों किया। अच्छा जी, साथ ही जो है ना, एक तरफ अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्सी जो सामने आई, उसी के साथ उनकी जो बेगम साहिबा, उनकी वाइफ, आपको पता है उनकी तो अक्सर ही ऐसी बातें सामने आती रहती हैं। उनकी भी एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, जया बच्चन की। और जया बच्चन ने जो है एक आदमी को कोई थप्पड़ वप्पड़ जड़ दिया है, और उसके ऊपर कंगना रनौत भी बोल पड़ी हैं। तो ये तीन खबरें हम जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जुड़ी हुई है, ये आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, हुआ क्या, वो क्या बात हुई है कि जिसकी वजह से कहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच की जंग की बात चल रही है, वॉर की बात हो रही है, उसमें भला ये सेलिब्रिटीज का क्या काम। तो काम पड़ गया सेलिब्रिटीज का इसके अंदर। और हुआ कुछ यूं है कि अमिताभ बच्चन जो कि एक वर्ल्ड फेमस शो करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति,
कौन बनेगा करोड़पति के अंदर उन्होंने एक ऐसी गेस्ट को इनवाइट कर लिया जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े एंग्री हैं। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जी ये जो अमिताभ बच्चन है इन्होंने ये वाली जो गेस्ट है इनको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाया, कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने इनको क्यों बुलाया, इनका तो कोई वो था ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं था। ऐसे कोई गेस्ट का ऐसे किसी शो में आने का जवाब क्या बनता है, क्या लॉजिक है, उनको क्यों बुलाया। अच्छा वो कौन सी मेहमान, वो कौन सी गेस्ट हैं, तो वो गेस्ट हैं जिनकी पिक्चर आप थंबनेल पर देख रहे हैं, एग्जैक्टली कर्नल सोफिया कुरैशी। अब आपको जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर के मोमेंट टू मोमेंट ब्रीफिंग्स देती रहीं और ब्रीफ करती रहीं मीडिया पर आकर, टेलीविजन चैनल्स पर आकर, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है इस वक्त, क्या होने जा रहा है, यानी इंडिया का जो मौकिफ स्टैंड सामने आ रहा था उसमें उन्होंने 2 लेडीज को सिलेक्ट किया था। सबने कहा उनका जो वो था ना भारत का ये वाला जो एक आप कह लें एक जो उन्होंने सिंबॉलिक वो में ये किया था कि एक तो खवातीन को, एक तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा भारत ने, और फिर ऊपर से सोने पर सुहागा 2 खवातीन को, 2 लेडीज को सामने लेकर आए वो ब्रीफिंग्स के लिए इसमें, और वो भी एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन और एक सिख, 3 रिलीजन से ताल्लुक रखने वाली 3 लेडीज को वो सामने लेकर आए जो उन्होंने सारा ये इतना बड़ा काम किया। अब कर्नल सोफिया कुरैशी को जो कि मुस्लिम लेडी हैं उनको कौन बनेगा करोड़पति में बुला लिया गया। तो भाई पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए था, वो तो मुसलमान करते हैं, भारत के मुसलमानों को कोई पूछता नहीं। मोदी सरकार में भारत के जो मुसलमान है उसका तो सत्यानाश हो गया। मोदी सरकार में भारत के मुसलमानों के साथ तो जुल्म और ज्यादती के जो हैं वो अंबार लगा दिए गए। तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि मोदी ने एक मुसलमान लड़की को जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग्स देने के लिए रखा है, सामने लाए, ये तो बड़ी खुशी की बात नहीं। अच्छा इसके ऊपर भी पिटन पड़ गए सर, इसके ऊपर भी पिटन पड़ गया उनका, ये क्यों किया। ये जो है वो कह रहे हैं, असल में जो बात की जा रही है वो ये है, वो कह रहे हैं कि ये टूल के तौर पर यूज किया। साहब नवाज शरीफ की अगर बात आपने मानी होती तो हालात बहुत बेहतर होते। आपको पता ना उन्होंने क्या कहा था कि मुझे वाजपेयी जी ने कहा कि देखें हम पीस की बातें कर रहे थे, पीस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे, और आपने मेरी कमर में छुरा घोंपा और नवाज शरीफ को कहना पड़ा कि ही इज राइट, हमने यही काम किया। तो सर कैपिटल जो था वो नरेंद्र मोदी का ज्यादा स्टेक पे था, इसलिए कि उस पार्टी की रेपुटेशन क्या थी और किस तरह के वाकयात वहां हो चुके थे। आपने कौन से डॉसिये दिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रिस्पॉन्स दिया उसको। और सर बंबई पे तो डॉसिये दिए थे ना इंडिया ने, उस पे क्या रिएक्शन था आपका। और उसको तो नजम सेठी भी मानता है कि वो पाकिस्तान से गया था जो अजमल कसाब था। आज तक हमारी स्टेट जो है वो डिनायल में है। आपने जो मैं एट द कॉस्ट ये टर्न तो वसीम अल्ताफ भाई की थी, लेकिन आपने सवाल मेरे पे दाग दिया है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा जवाब दूंगा। मैं कहूंगा वसीम भाई बोले आप, सवाल सीधा सा भाई, जब इंडिया ने वो जो कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया था ना, ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट वाली बात है ना, उन्होंने चंद घंटों के अंदर इसकी क्लेम किया कि हमने ये किया है, और उसको रिपीट भी किया। जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने 4 दिन के बाद कहा नहीं हमारा सिस्टम हैक हो गया था। तो कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के इनकार के बाद। तो और डार साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो कहते कि हमने तो ना जान की बाजी लगा के हमने इनका नाम निकलवाया उसमें से। और अब जो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी ये फ्रंट है लश्कर तैयबा का, तो फिर हम कंडेम करें ना अमेरिका को भी कि आप गलत कर रहे हो, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े फलाही काम करते हैं। फिर हमें कहना चाहिए, चैलेंज करें अमेरिका को भी, क्यों नहीं करते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।